नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है मस्त हो गए और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में व्यस्त हो गए। एसएससी जीडी के अंदर बोट एंड स्ट्रीम के सवाल आ रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, 2023 में 21 में बहुत सवाल आए एसएससी जीडी में बोट एंड स्ट्रीम के, लेकिन 2025 में बहुत कम सवाल आए थे। ठीक है, लेकिन 2026 वाला जो अब पेपर हो रहा है एसएससी जीडी का, उसमें बोट एंड स्ट्रीम के दो दो सवाल आ रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हो तो बोट एंड स्ट्रीम का सारा कॉन्सेप्ट और विद प्रैक्टिस मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो तसल्ली से शुरू से लेकर के लास्ट तक वीडियो कंप्लीट कर लेना आराम से। पूरे कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखो, एक चित्रकारी कर रखी है मैंने, पहले इस चित्रकारी का अर्थ समझो, इसमें क्या किस चीज का मतलब है समझना भाई ध्यान से। बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव एवं धारा, दो ही चीज होती है इसमें, या तो नाव होती है धारा होती है। ठीक है, दो मेन कंडीशन बनती है, दोनों कंडीशन को समझ लो पहले एक बार। मान लेते हैं धारा है, धारा की दिशा किधर है, इधर साइड, धारा इधर साइड को चल रही है और नाव भी इधर साइड को चल रही है। इस कंडीशन को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम या फिर धारा के अनुकूल चलना। अब अगर आपकी नाव चल रही है इधर और धारा चल रही है इधर, पानी इधर साइड बह रहा है और आप उधर साइड चल रहे हो, मतलब अपोजिट चल रहे हो, इस कंडीशन को कहते हैं अप स्ट्रीम चलना या फिर धारा के विपरीत चलना। ठीक है, अब दोनों चीजों को समझो भाई। दो स्पीड काम करेंगी यहाँ पे भाई। अपनी नाव की भी कुछ स्पीड होगी, उसके लिए मैंने बोल दिया, मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा नाव की स्पीड है। धारा की भी कुछ अपनी स्पीड होगी, उसको हम y किलोमीटर प्रति घंटा मान के चल रहे हैं। सेम इस वाली कंडीशन में भी x, ठीक है, और y, ठीक है, ये स्पीड है। तो जब डाउन स्ट्रीम की कंडीशन होती है तो डाउन स्ट्रीम की कंडीशन में स्पीड क्या मानी जाएगी भाई, दोनों साथ में चल रही हैं तो एक दूसरे को और ज्यादा, नाव जब पानी के बहाव के साथ चलेगी तो नाव तेजी से चलेगी। इसका मतलब इनकी रिलेटिव स्पीड कह सकते हो, या एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा कंसीडर किया जाएगा। यानी कि डाउन स्ट्रीम कंडीशन में दोनों की स्पीड जुड़ के काम करती है। और अप स्ट्रीम की कंडीशन में नाव इधर जा रही है, पानी इधर बह रहा है, तो इस कंडीशन में एक्स माइनस वाई प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी अप स्ट्रीम की कंडीशन कहलाती है। क्लियर है? बहुत छोटी सी बात बताइए, यहां तक समझ में आई होगी। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अप स्ट्रीम क्या होता है, ये क्लियर है। दोनों में स्पीड क्या ली जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाती है, अप स्ट्रीम में स्पीड घट जाती है। ठीक है भाई, चलो अब इधर आ जाओ। मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, इसको एक बार प्रॉपर मैं इसको लिख के दिखाता हूं। देखो, अगर मैं स्पीड ऑफ बोट को x किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y किलोमीटर प्रति घंटा मान रहा हूं, तो जहां तुम वीडियो देख रहे हो फटाफट फटाफट से मुझे दो तीन पॉइंट बताओ। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, धारा के अनुकूल क्या हो जाएगी, तो स्पीड जुड़ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हो सकता है मीटर पर सेकंड में हो, किसी में भी हो, भाड़ में जाए। अब अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी भाई, स्पीड माइनस हो जाती है x माइनस वाई। ठीक है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है और अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है, उनसे आपको बोट की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, थोड़ा ठहर के समझना। देखो, अगर मैं तुमसे कहता हूं आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड गिवन है जो कि क्या है, x प्लस वाई है, आपको अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है जो कि क्या, x माइनस वाई है। अगर ये चीज आपको पहले से दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल ये आपको दे रखी है 7, ये आपको दे रखी है 5, तब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे x यानी बोट की स्पीड बताओ और मैं कहता हूं y यानी स्ट्रीम की स्पीड बताओ, तो क्या होगी। मैंने कितनी बार ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कभी भी किसी दो चीजों का सम दे रखा हो और उनका डिफरेंस दे रखा हो, तो पॉजिटिव वैल्यू निकालने के लिए और नेगेटिव वैल्यू निकालने के लिए डायरेक्ट कई बार ट्रिक बताई है मैंने। जोड़ के आधा कर दो, 7 5 12 का आधा 6, घटा के आधा कर दो तो नेगेटिव वाले की वैल्यू आ जाएगी। 7 में से 5 गए 2, 2 का आधा 1। बात आई समझ में? तो अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और आपको बोट की स्ट्रीम स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, तो जोड़ के आधा कर दो, बोट की स्पीड आ जाएगी, घटा के आधा कर दो, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, इसी को यहां मैं लिखना चाहता हूं। स्पीड ऑफ बोट निकालनी है, अगर आपको डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड पता है तो जोड़ के आधा कर दो, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बराबर आधा कर दो, ये स्पीड आ गई आपकी बोट की। अगर आपको स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर दो। ये फॉर्मूले रटने नहीं होते, रट्टा नहीं मारा जाता। हमें कैसे याद रहते हैं, हम क्या इनका रट्टा मारते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पहले से है, ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो बन गया फॉर्मूला। ऐसी सारी चीजें बनती हैं। अब हम सीधा सवालों पे चलते हैं, मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी, इससे बाहर कुछ खास है नहीं। प्रैक्टिस करते हैं, आओ
पहला सवाल तुम्हारे सामने ये लगा हुआ है, फटाफट से सवाल पढ़ो और उड़ाना शुरू करो सवालों को, बढ़िया तरीके से, टनाटन तरीके से पूरी वीडियो कंप्लीट करना है आपको लास्ट तक, ठीक है। एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में 36 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा की गति क्या है, ये आपसे पूछा है। अब तसल्ली से सुनो और देखो। 8 घंटे में धारा के विपरीत 40 किलोमीटर। देखो एक चीज तो आपको पता ही है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हर जगह लगता है। यहां आपसे क्या पूछा है, धारा की गति पूछी है। 8 घंटे ले रहा है वो 40 किलोमीटर जाने में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड निकल के आएगी। अभी स्पीड किसकी निकल के आएगी, धारा के विपरीत जा रहा है यानी अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड निकल के आएगी। कितनी निकल के आएगी भाई, डिस्टेंस कितना है 40 बटे टाइम कितना ले रहा 8 घंटे, तो अप स्ट्रीम स्पीड आ गई कितनी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरा बोला धारा के अनुकूल यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी 36 किलोमीटर यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 6 घंटे, कितना आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड, इसको मैं स्पीड एस हटा के ऐसे भी लिख सकता हूं। अब तुमसे पूछा धारा की गति बताओ, यानी y की वैल्यू कह सकते हो मन मन में। मैंने आपको कहा अगर आपको बोट की स्पीड बतानी है जोड़ के आधा कर दो, अगर आपको धारा की गति बतानी है तो घटा के आधा कर दो। 6 में से 5 गया, एक का आधा होता है 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड पता है, आपसे स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बटे 2 करना है। सेम क्वेश्चन, हमने अप स्ट्रीम स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड पहले निकाल लिया, बाद में स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए घटा के आधा कर दिया। 6 में से 5 का 1/2 यानी 0.5। क्लियर है, सारे क्वेश्चन अभी इसी तरीके से हमें करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो जरा ध्यान से, करते रहो फटाफट, मेरे से पहले पॉज कर करके आंसर फेंको अपने मन मन में ही। स्थिर जल में नाव की गति, आपको बोट ऑफ स्ट्रीम दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि धारा की गति दे रखी है आपको 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एक व्यक्ति नाव से 105 किलोमीटर दूर एक स्थान पर जाता है और फिर अपने आरंभिक स्थान पर लौट आता है, उसे कुल कितना समय लगेगा, ये सवाल है। डिस्टेंस कितना है 105 किलोमीटर। अगर वो धारा के देखो एक बार तो धारा के साथ जाएगा वो, और इधर भी धारा चल रही है और लौट के आएगा धारा के विपरीत आएगा। एक बार अप स्ट्रीम जाएगा, एक बार डाउन स्ट्रीम जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, अप स्ट्रीम स्पीड होती है घटाना, तो 9 में से 1.5 घटा दो, कितना आएगी 7.5। और अप डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, जोड़ दो 9 और 1.5 10.5। ठीक है, तो 105 किलोमीटर वो तय करेगा डाउन स्ट्रीम यानी 10.5 की स्पीड से। एक जब वो लौट के आएगा 105 किलोमीटर ही लौट के आएगा। किस स्पीड से लौट के आएगा, धारा के विपरीत वाली स्पीड से, यानी 7.5 से। हाँ या ना, ये जाने में लगा समय, ये आने में लगा समय, टोटल समय कितना हो गया भाई बताओ। इससे इसको काटोगे कितनी बार कट गया, इससे इसको काटोगे 10 बार कट गया, इससे इसको काटोगे कितनी बार कट गया 14 बार कट गया, कितना आ गया 24 आ गया। अरे हाँ या ना, 24C इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, 15 पंजे और 15 सत्ते, ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलो सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, देखो। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा के रखना। आपको स्पीड ऑफ बोट दे रखी है स्टिल वाटर में, ठीक है जी, ये आ गई आपकी स्पीड ऑफ बोट, या कह सकते हो एक्स की वैल्यू दे रखी है। स्पीड ऑफ करंट दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। A person goes by boat to place situated at a distance of 90 किलोमीटर and return to the starting point, वापस आता है शुरुआत वाली जगह पे। What was the total time taken by him to this two-way journey? जाता है और आता है, टोटल डिस्टेंस कितना 90 किलोमीटर चलेगा, 90 किलोमीटर जाएगा, 90 किलोमीटर आएगा। जाने में कितना समय लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो, 8 + 2, एक बार ऐड कर दो, एक बार घटा दो, 8 में से 2 गया 6, बस काउंट कर लो कितना, ये आ गया 9, ये आ गया कितना 15 × 6 = 90, 15 और 9 24 घंटे का समय लगेगा। कोई दिक्कत किसी को, चले आगे। सवाल नंबर 4 GD 2025 में आया हुआ सवाल है।
द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। द बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 3 घंटे। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। ध्यान से समझना सवाल को, ठीक है। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहता हूं, आपको क्या दे रखा है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है। मैं कह देता हूं स्ट्रीम की स्पीड मैंने वाई मान ली, 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये दे रखी है। बोट की स्पीड हम x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है। जब ये डाउन स्ट्रीम जाएगा, 20 किलोमीटर कैसे गया है वो, डाउन स्ट्रीम, तो कितना समय लगा होगा, डिस्टेंस अपॉन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई। x की वैल्यू नहीं पता, बोट की स्पीड नहीं पता, y यानी ये 4 की वैल्यू पता, स्ट्रीम की स्पीड, इससे गया होगा। अब 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएगा वो, 14 डिस्टेंस बटे स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी बनती है, x माइनस वाई। भाई x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू पता है कितनी है, 4 है, ठीक है। इतना टोटल समय लगा होगा इसमें और इसमें। टोटल समय कितना लगा है, 3 घंटे का। बराबर कर दो 3 घंटे के प्लस करके। अब यहां जो सिचुएशन बनेगी, इसमें हमेशा आपको ऑप्शन की मदद लेनी है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे x बराबर इसमें से चुन लो। अगर मैं x बराबर 6 लेता हूं, 6 4 10, ये आ जाएगा 2। 6 लेता हूं तो ये आ जाएगा 6 माइनस 4 2, यानी ये आ जाएगा 7। 10 7 17, नहीं जी 6 तो आंसर नहीं होगा। अगर मैं 12 लेता हूं, 12 4 16, 16 रखूंगा तो 5/4 आ जाएगा। 12 में से 4 गए 8, तो ये आ जाएगा 7/8। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो कितना आएगा, 10/12 था ना, 12 में से 4 गए 8, तो 14/8 लिखो ना इसको, ठीक है भाई। अगर मैं इसको लेता हूं तो ये आ जाएगा 10/8 और 14/8, यानी 24/8, यानी 3। बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, 12 वैल्यू रखते ही आंसर आ रहा है। बात आई समझ में। तो आप इसमें क्या वैल्यू रखोगे, इसमें वैल्यू रखोगे 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 5। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारे जितने टाइप के सवाल बनते हैं सब इसमें मैंने रख दिए हैं। शांति से करते रहो, बढ़िया तरीके से। जल ग्रहण कर लेता हूं। एक व्यक्ति धारा के अनुदिश यानी धारा के डाउनस्ट्रीम चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और धारा के विपरीत 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा है। धारा की गति क्या है, कितना निहायत ही आसान है। क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी है और अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है, आपसे धारा की गति पूछी है, यानी y की वैल्यू पूछी है, ऐसा मान लो। घटा के आधा कर दो, 9 में से 7 गया, आधा कर दिया, ये आ गया आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो, मैं यहाँ पे चाहता हूं तेजी से सवाल कराना, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सब पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बता दिया। जब भी आपको d और u दिया हो और आपसे स्ट्रीम की स्पीड पूछी हो तो घटा के आधा करना है। बोट की स्पीड पूछी हो, बोट की स्पीड पूछता तो जोड़ के आधा करते, यानी 9 और 7 16, 16 का आधा 8, ये बोट की स्पीड आ जाती। या बोट की स्पीड को हम जनरली x से डिनोट कर रहा हूं मैं, और वो y से डिनोट कर रहा हूं मैं स्ट्रीम की स्पीड। घटा के आधा कर दे, स्ट्रीम की स्पीड आ गई। कोई दिक्कत किसी को, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6। स्पीड ऑफ स्विमर डाउन स्ट्रीम इज दिस, 23 किलोमीटर प्रति घंटा। द स्पीड ऑफ स्विमर इन अप स्ट्रीम स्पीड भी दे रखी है। आपसे पूछा स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा, धारा की गति पूछी है। धारा की गति में क्या करते हैं, घटा के आधा करते हैं। 23 में से 14 गए 9, 9 का आधा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने आसानी से सवाल करोगे अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा हुआ है तब। कम समझ में आए ना, वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा तेजी से सवाल कराऊंगा, है ना। 7वां सवाल देखो। ए बोट कैन गो 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 11 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन टोटल टाइम 52 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की गति आपको दे रखी है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड पूछी है डाउन स्ट्रीम में, ठीक है भाई। ध्यान से समझते हैं, एक बार दिमाग लगा के करना सवाल को। एक बार देखो, 10 किलोमीटर जा रहा है डाउन अप स्ट्रीम बोले तो x माइनस वाई। ऐसे ही 11 किलोमीटर जा रहा है डाउन स्ट्रीम बोले तो x प्लस वाई। टोटल समय कितना लग रहा है, टोटल समय लग रहा है 52 मिनट। 52 मिनट का मतलब है 52/60 घंटे में अगर हम लिखेंगे तो, ठीक है। इसमें किसी एक चीज की वैल्यू दी है, स्ट्रीम की वैल्यू दी है, मतलब y की जगह मैं 5 लिख ले रहा हूँ और y की जगह मैंने क्या लिख लिया, 5,
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब टाइम, टोटल टाइम इतना लग रहा है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? अब आपको बड़े ध्यान से समझना है मैंने क्या बताया। जब भी ये सिचुएशन बनेगी ऑप्शन से सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखना आपको ऑप्शन में क्या मिला हुआ है, डाउन स्ट्रीम स्पीड मिली हुई है। डाउन स्ट्रीम स्पीड मिली हुई है मतलब पूरी x+5 की वैल्यू मिली हुई है। अगर मैं x+5 की जगह 30 रखता हूं तो ये 11/30 हो जाएगा। तो फिर इसकी जगह क्या आएगा, 10/x की वैल्यू 25, 25 में से और 5 गया तो 20। इसे जोड़ के देखो, हाँ भैया दिख तो रहा है कि बटे में तो 60 बन रहा है, बटे में 60 बन रहा है। इससे 3 बार ये 30 बन गया, इससे 2 बार यानी ये 22 बन गया। 30 और 22 52/60 बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ए फॉर आओ कभी हवेली पे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन से आपको आंसर मारने हैं, ध्यान रखना। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, आनंद शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला रहा चीता। ठीक है, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में धारा के साथ नाव चलाने की तुलना में 3 गुना अधिक समय लगता है। ओके, धारा की गति ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, धारा की गति बतानी है। अब ध्यान से तुम समझना, इसने बोला है कि जो डाउन स्ट्रीम टाइम है, देखो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात चल रही है, टाइम का रेशो दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम 3 गुना ज्यादा समय लगता है, धारा के विपरीत कितना समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है धारा के विपरीत। यानी अगर धारा के अनुकूल 1 यूनिट समय लगता है तो धारा के विपरीत 3 गुना समय लग रहा है। बात आ गई समझ में? तो स्पीड क्या होती है, स्पीड टाइम के इनवर्स रेशो में होती है। स्पीड टाइम के इनवर्स रेशो में होती है। कब होता है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है। देखो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड अगर बढ़ाओगे तो टाइम घटेगी। जिस हिसाब से टाइम घटेगा उस हिसाब से स्पीड बढ़ेगी, जिस हिसाब से स्पीड कम होगी उस हिसाब से टाइम बढ़ेगा। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं। टाइम अगर 1 से 3 हुआ है तो स्पीड 3 से 1 होगी। बात आई समझ में? अब इसमें से किसकी स्पीड दे रखी है बताओ। 8 किलोमीटर की गति से नाव चला सकता है शांत जल में। ये जो 8 की स्पीड है ये किसकी स्पीड है, ये है आपकी बोट की स्पीड। बोट की स्पीड, ध्यान से सुनना, बोट की स्पीड। तो पहले तो आपको ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है या अप स्ट्रीम स्पीड है, इनसे अगर मैं तुम्हें कहूं बोट की स्पीड निकालो और स्ट्रीम की स्पीड निकालो, क्या होगी, बोट की स्पीड क्या होगी, जोड़ के आधा कर दो, 2 आ गई। स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, इन्हें घटा के आधा कर दो, 1 यूनिट आ गई। ये एग्जैक्ट स्पीड नहीं है, एग्जैक्ट स्पीड दे रखी है। बोट की स्पीड 8 दे रखी है। अगर 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये अपना आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आ गई ये सब कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप सवालों को चटकाओगे। ये आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस जब जब कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम इनवर्स रेशियो में होते हैं। अगर इनमें से कोई सी चीज कांस्टेंट होती है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस और स्पीड सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, आओ सवाल नंबर 9 पे चलते हैं। क्या बोला है सवाल नंबर 9 ने, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड अप स्ट्रीम। ध्यान सुनना, इसने क्या बोला, दो चीजों के बीच में रिलेशन है। एक तो स्पीड ऑफ बोट, बोट की स्पीड को अब मैंने एक्स छोड़ के बी लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, बोट की स्पीड मैंने बोला बी और साथ में बोला स्पीड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अप स्ट्रीम स्पीड होती है बोट की स्पीड प्लस बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड, यही तो होती है अप स्ट्रीम स्पीड। बोट की स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशो दे रखा है। बोला 50% ज्यादा है बोट की स्पीड, तो 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 से 1 ज्यादा है। अगर इसकी स्पीड अप स्ट्रीम स्पीड अगर 2 है तो बोट की स्पीड 3 होगी। बात आई समझ में? यहां से तुम्हें एक चीज क्लियर हो जाती है कि बोट की स्पीड तो है भैया 3, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, क्या घटाऊं कि 2 आ जाए तो आप कहोगे 1। यहां से आपको बोट और स्ट्रीम की स्पीड का रेशो मिल गया। अब क्यों बोल रहा है, अब आपको अच्छे से पता है इफ बोट टेक 20 मिनट टू रीच पॉइंट क्यू इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट पी, पी से क्यू जाना है, डाउन स्ट्रीम जाना है, तो कितना टाइम ले रही है, 20 मिनट। देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच पॉइंट पी, पी पॉइंट पर पहुंचने में कितना टाइम लेगी अप स्ट्रीम। क्लियर है? अब तुम स्पीड का रेशो देख लो, यहाँ पे स्पीड का रेशो क्या आएगा। यहाँ पे बात चल रही है किसकी, स्पीड की। अगर मैं स्पीड की बात करूं, ठीक है, स्पीड की बात करूं तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बैठ जाएगी भाई, दोनों को जोड़ दो, 3 और 1 4,
अप स्ट्रीम स्पीड कितनी बैठ जाएगी भाई, दोनों को घटा दो, 3 में से 1 गया 2, या फिर ये कह सकते हो 2:1। टाइम क्या हो जाएगा, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा। ये 4:2 है तो 2:4 हो जाएगा, यानी मैं 1:2 लिख सकता हूँ। ठीक है, विपरीत होता है टाइम। अब क्या बोला है, इसने बोला है कि 20 मिनट लगते हैं डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 20 मिनट लगते हैं। हमको कितना लग रहा है, 1 यूनिट टाइम, यानी इसकी वैल्यू दे रखी है 20 मिनट। और आपसे क्या पूछा है, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, 2 यूनिट, यानी 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 मिनट अपना आंसर आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। हम बिना फॉर्मूला इस्तेमाल करे मैक्सिमम क्वेश्चंस रेशो से करा रहा हूं, और मैं ऐसे उड़ा देता हूं सवालों को बिना फॉर्मूले के ही। आओ सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझना भाई। शांत जल में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये किसकी गति है, बोट की स्पीड है, बी से डिनोट कर दिया मैंने। धारा के अनुदिश 35 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को जितना समय लगता है, धारा के विपरीत 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है। ठीक है, धारा के अनुदिश 60 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा। क्या बोला है, जितना समय 35 किलोमीटर धारा के अनुदिश यानी डाउन स्ट्रीम, तो 35 बटे डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, कितना, उतना ही समय लग रहा है अगर आप 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहे हो। तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लग गया, ये टाइम, दोनों ही समय बराबर है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, x प्लस वाई, तो यानी बोट की स्पीड दे रखी है 10 प्लस वाई लिख दे रहा हूं, या s लिख दो, कुछ भी मर्जी है तुम्हारी। यहां आ जाएगा कितना, 10 माइनस वाई, ये अप स्ट्रीम है। ठीक है, वाई बोले तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम में s से डिनोट कर दे रहा हूं। ठीक है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या ही दिक्कत आ रही है इसमें। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, दोनों हिंदी इंग्लिश में अलग है, एक सेकंड रुकना। इसने बोला 14 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है, नहीं भाई उतना समय नहीं लगता। ये बोल रहा है 1.2 टाइम्स द टाइम टेकन बाय इट टू गो 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम। बराबर नहीं लगता समय, हिंदी में गलत है। कितना समय लगता है, 1.2 टाइम्स, तो 1.2 की और मल्टीप्लाई कर दो, 1.25 टाइम्स, इतना समय लगता है। जितना समय इसमें लगता है डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम 14 किलोमीटर जाने में उसका 1.25 टाइम्स लगता है। तो मैंने जस्ट पहले इक्वल समझ रहे थे, बट 1.25 लगता है, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, तो 1.25 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है। बस सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 2 बार कट गया, 7 से 5 बार कट गया, 1.25 में 2 की गुणा करोगे 2.5 आएगा, 2.5 से 5 को काटोगे 2 बार कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 20 माइनस 2s बराबर, इधर इसकी मल्टीप्लाई करोगे 10 प्लस एस। कोई दिक्कत किसी को, 2s उधर जाएगा तो s में मिलके 3s हो जाएगा, ये 10 इधर आएगा तो 20 में से 10 गया 10। तो स्पीड आ गई स्ट्रीम की 10/3। कोई दिक्कत इसमें। बोट की स्ट्रीम पहले से आपको पता है 10। क्या बोला है, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बार इंग्लिश पढ़ लेते हैं, 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है 60 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, दोनों की स्पीड जोड़ दो, 10 प्लस 10/3। इसको 3 को जब एलसीएम लोगे तो 30 और 10 ये हो जाएगा 40/30। 40/30/30 चला जाएगा ऊपर, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 6 18/4, 4 चौक 16.5, मतलब 4.5, 4.5 अपना आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को। चले आगे, आओ सवाल नंबर 11। 11वां सवाल देखो, एक आध सवाल और है इसके अलावा, सवाल तो मैंने और भी लगाए थे शायद। चलो 11वां सवाल देखना एक बार। ए मैन कैन रो एट 9 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम इक्वल टाइम टू गो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम टू गो 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, क्या बोला है जरा ध्यान से समझना। इस बार इक्वल बोला है। क्या बोला है, अगर कोई 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, ठीक है, और 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो दोनों को इक्वल समय लगता है। यानी जितना आप 33 किलोमीटर जा रहे हो डाउन स्ट्रीम, उतना ही समय आपको लगेगा 21 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होता है, दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं। जबकि आपको ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, आपको बोट की स्पीड दे रखी है या मैन की स्पीड दे रखी है, मैं बी लिख ले रहा हूं। 9 प्लस स्ट्रीम की स्पीड मैंने एस मान ली।
यहाँ पे अगर मैं अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ तो 9 माइनस एस लिख दूंगा, कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सॉल्व करो। 7 से साफ कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 से 7 बार, 3 से 11 बार, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलो जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, कुछ अटपटा सा क्यों लग रहा है मेरे को? ए मैन कैन रो 9 किलोमीटर प्रति घंटा इन स्टिल वाटर, इट टेक्स हिम टाइम इक्वल टाइम फॉर दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। चलो ठीक है, एक और मल्टीप्लाई करते हैं। इधर आएगा तो 99 माइनस 11 एस हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 सत्ते 63 प्लस 7 एस हो जाएगा। 11 उधर जाएगा तो 7 में जोड़ के 18 एस बन जाएगा। इसमें से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 18 दूनी 36, एस बराबर आ गया 2। ठीक है, पूछा क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछिए, 2 किलोमीटर प्रति घंटा अपना आंसर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? पिछले वाले सवाल में इक्वल नहीं दिया था, पिछले वाले सवाल में बोला था 1.25 टाइम्स है तो हमने 1.25 टाइम्स कर दिया। ये भी सेम सवाल है, इसमें इक्वल दे रखा है तो हमने इक्वल कर दिया। सवाल नंबर 12। चलो जी, इस सवाल को और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। एक नाव धारा के अनुकूल 60 किलोमीटर और धारा के विपरीत 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। देखो, ऐसे सवालों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, ध्यान से समझना। मैं इसको कैसे एलिमिनेशन मेथड से कराता हूं सवाल को, देखो एक बार समझना। पहले तो क्वेश्चन लिखेंगे, क्या बोला है? 60 किलोमीटर अनुकूल, यानी 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम चल रहा है, ठीक है, और 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम चल रहा है, और इस पूरे कार्यक्रम में उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। ठीक है भाई। दूसरी कंडीशन है, नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, दोनों ही 40-40 है, ठीक है। सेम बोट ट्रेवल 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम प्लस 40 ही किलोमीटर अप स्ट्रीम जाता है, तो कितना समय लगता है? 6 घंटे लगता है। ये दो कंडीशन बोलिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, धारा की गति। चलो जी, देखो एक बार, सबसे पहले तो एक चीज समझनी है आपको। क्या समझनी है? देखो, इसको मैं वैसे ही लिख देता हूँ अभी यहीं पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक काम करो, लो ऐसे ही रहने दो। आपको पता है ना डाउन स्ट्रीम क्या होती है? एक्स प्लस वाई, और अप स्ट्रीम क्या होती है? एक्स माइनस वाई। घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं। सबसे पहले जरूरी है किसी एक चीज को गायब कर लो, तभी हम एक चीज की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो या तो डी की वैल्यू निकाल लो या यू की वैल्यू निकाल लो। मैंने देखा कि अगर मैं इसमें पूरी इक्वेशन में 2 की गुणा कर देता हूं तो क्या बदलाव आएगा? ये हो जाएगा 120। डायरेक्ट कर दे रहा हूं गुणा, ध्यान से देख लेना। इसमें 2 की गुणा करोगे 120 हो जाएगा, इसमें 2 की गुणा करोगे 40। अभी समझ में आएगा मैंने 2 की ही गुणा क्यों करी है। 4 में 2 की गुणा करोगे 8, इसकी कहानी खत्म। ठीक है। अब इससे क्या फायदा है? ये डाटा और ये डाटा सेम हो गया। हमें कोई सा एक डाटा सेम करना होता है, चाहे एक में ही गुणा करने से हो जाए, चाहे दोनों इक्वेशन में गुणा करने से हो जाए। ठीक है। यहाँ पे मुझे 40/u 40/u सेम बनाना है। कोई भी दो नंबर है जिन्हें सेम बनाना हो तो उनका एलसीएम ले लिया करो। यहाँ 20 था, यहाँ 40 था, एलसीएम आया 40, तो दोनों को 40 बनाओ। ये पहले से 40 है, बस इसको 40 बनाना था। क्लियर है? अब अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरी घटा दूं तो इसमें से ये घटाऊंगा, ये तो हो गया 0, खत्म। 120/d में से 40/d जाएगा तो ये आएगा 80/d। ठीक है। इधर देखो 8 में से 6 गया 2, तो d बराबर कितना आ गया? d बराबर आ गया 40। d क्या होता है? d हो, चलो पहले ये रहने दो d। अब पहले u, फिर इसके बाद u की वैल्यू निकालते हैं। अब d की जगह 40 रख दो। अगर d की जगह मैं 40 रखूंगा तो 40 से 120 कट गया, ये आ गया पूरी जगह 3। अब 3 जाएगा उधर, तो 8 में से 3 गया, ये बचेगा 5। क्या बचेगा? 5। तो ये बच गया आपका 40/u बराबर क्या आ गया? 5। इसमें कोई दिक्कत यहां तक? भाई ये 3 है, 8 में से 3 गया, 5 आ गया। इधर है 40/u, u की वैल्यू निकालनी है तो u उधर जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 5 8 40। u की वैल्यू आ गई आपकी 8। u की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब तुम्हें जो चाहिए वो निकाल सकते हो। तुम्हें चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं? घटा के आधा करते हैं। 40 में से 8 गया 32, 32 का आधा 16। इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड आ गई, धारा की गति आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। यहीं अगर बोट की स्पीड पूछता तो जोड़ के आधा कर दे, 40 8 48, 48 का आधा 24, तो आंसर मारते 24 अगर बोट की स्पीड पूछता।
क्लियर है? 12 क्वेश्चन कराए हैं, 12 क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर दी हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। ये वीडियो अगर हल्का फुल्का कहीं डाउट लगे तो एक बार और देख लेना, क्योंकि थोड़ी स्पीड से मैंने चीजें कराई हैं। और जो शुरुआत में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उसको एक नहीं 2-3 बार देखो, बहुत छोटे से टाइम के अंदर, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहो। दूसरी चीज मैं ये बता दे रहा हूँ, यूट्यूब पे जाकर के एक वीडियो मैंने रिकमेंड आप लोगों को कर रखी है, वो जरूर देख लेना, ठीक है? एक ही वीडियो में जब आप यहाँ पे जाओगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो एक वीडियो आपको दिखेगी जिसका नाम है वन शॉट में चले जाना, एसएससी जीडी वन शॉट। ये जो 6 घंटे की वीडियो है, एसएससी जीडी 2026 कंप्लीट मैथ इन वन वीडियो, इस वीडियो को जरूर देख के जाना, ठीक है? एक ही वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। इसके जस्ट नीचे है मेंसुरेशन, उसमें मेंसुरेशन नहीं है, मेंसुरेशन यहाँ से कर जाना बस। इसके बाद तुम्हारी कहानी खत्म, जाओ मस्ती से पेपर दो। सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है, मैथ में 20 में से 20 लाने का पूरा जुगाड़ आपके हाथ में दे दिया है, ठीक है? तब तक के लिए मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। आपका भाई धुरंधर सीरीज लेकर के वापस आने वाला है बहुत तेजी से। जो जो बोला गया है एक एक चीज आप तक पहुंचेगी। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, याद रख।